हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या होती हैं और इनका यूज़ कैसे करना है हमें क्वेश्चंस में। और अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी, ठीक है ना। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इंटीग्रेशन a से b fx dx अगर है, ठीक है ना, और यहाँ से वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कितना है x है। अगर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बदल भी दिया जाए, जैसे कि fx की जगह पे ft dt हो जाए या fu du हो जाए, तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है डेफिनेट इंटीग्रल की वो नहीं बदलती है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो देखिए, अगर इंटीग्रेशन 1 से 2 और x स्क्वायर dx का करें, चाहे हम 1 से 2 t स्क्वायर dt का करें, इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे ना वो सेम आएंगे। तो जो पहला प्रॉपर्टी है उसमें जो वेरिएबल होता है वो डमी होता है हमेशा, अर्थात वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका आंसर चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। देखो, एक्स स्क्वायर डी एक्स का करो चाहे एक्स स्क्वायर डी टी का करो, और जैसे ही लिमिट आप अप्लाई करोगे तो दोनों सेम बन जाएंगे। क्लियर है? पक्का? तो जो पहला प्रॉपर्टी होता है उसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो बदलने से उस इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन 1 से 2 और यहाँ पे यू स्क्वायर और डी यू करो, तब भी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। कैसे आएगी? इक्वल आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इंटीग्रेशन a से b fx dx हो, ठीक है ना, और अगर इनकी लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे a नीचे लिखा है तो b नीचे आ जाए और a ऊपर चला जाए, ठीक है ना। इनकी जो लिमिट्स है ना, अगर उनको चेंज कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है इंटीग्रेशन पे? तो इंटीग्रेशन पे सिर्फ माइनस का साइन लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो अगर इंटीग्रेशन लिखा है 1 से 2 और एक्स स्क्वायर और डी एक्स लिखा है, और अगर हमें इस पावर को या इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखना हो 2 से 1 और एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखना हो, तो आप कहोगे क्या चेंज होगा? तो मैं कहूँगा यहाँ से माइनस साइन लग जाएगा। तो जब भी लिमिट्स इंटरचेंज होती हैं तो सिर्फ साइन चेंज होता है। पक्का समझ में आ गया? अगला स्टार्ट करें। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a और b के बीच में जो लिमिट्स है ना, a और b के बीच में अगर कोई तीसरा नंबर c भी आता है, जैसे कि मान लो x कोई नंबर है और जो बिलोंग करता है किसी इंटरवल में a, b में, और इसके बीच में कोई नंबर आता है c, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a से c और फिर c से b। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, इस तरीके से भी इसको ब्रेक कर सकते हो आप। जैसे कि अगर आप यहाँ से लिखना चाहो इंटीग्रेशन a से, अगर इन दोनों के बीच में a और b के बीच में अगर c आता है तो आप लिख सकते हो a से c इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन c से b और fx dx, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हमेशा उस क्वेश्चन में यूज होती है जहाँ पे मॉड्यूलस में आपको इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 से 2, ठीक है ना, और यहाँ लिखा हुआ है fx, मतलब 0 से 2 ले लो चलो, और यहाँ पे दिया है x माइनस का 1 और dx। तो देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 0 से गेट करके तो यहाँ से मिलेगा 1, ठीक है ना। पक्का? तो अभी क्या होगा, जो इंटीग्रेशन डिवाइड होगा, आगे जो कन्वर्ट होगा वो कैसे हो जाएगा? 0 से 1 और फिर 1 से 2 में चला जाएगा। जैसे देखो, 0 से 1 और यहाँ पे कुछ बॉक्स में आएगा dx और प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से? 1 से लेकर 2 और यहाँ पे ये fx और dx आएगा। यहाँ पे इसका साइन और बदल जाएगा ये fx का, ठीक है। पक्का समझ में आ गया? अगला करें। जो अगला इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है, अगली प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे अगर एक प्रॉपर्टी है
ये ऊपर नीचे लिख गया है, तो इसको पहले देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन अगर a से b fx dx हो तो ये हमेशा यहाँ से इन दोनों लिमिट्स को ऐड करो, a प्लस बी और माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकालो, तब भी आपसे कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इंटीग्रेशन a से b fx dx की वैल्यू निकालो या इन दोनों लिमिट्स के सम में से x को माइनस कर दो, तब उसकी वैल्यू निकालो, तो भी दोनों से आंसर हमें सेम मिलता है। और यही जो प्रॉपर्टी है वो इस वाले में यूज होगी। इसमें ये थोड़ा ऊपर नीचे लग गया है, तो ये मेन प्रॉपर्टी है और इसी का एक पर्टिकुलर केस ये है, ठीक है। तो देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो इसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा, मैंने कहा इन दोनों को ऐड करो तो 0 प्लस a हो जाएगा और a में से x को माइनस करना है, तो यहाँ से f ऑफ a माइनस एक्स बन जाएगा और यहाँ ये dx हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही प्रॉपर्टी है, ठीक है, पक्का। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर 0 से 2a में है, 0 से 2a में है, अभी यहाँ सारे इंटरवल्स में क्या था कि या तो a से b था या 0 से a था, लेकिन अगर 0 से सीधा 2a पे है, a पर नहीं 2a पर है, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो 0 से a पे जाएगा, पहले ये 0 से a पर जाएगा और यहाँ आएगा fx dx और प्लस फिर से जाएगा 0 से a पर, ठीक है ना, सुन पा रहे हैं आप। और यहाँ पे आ जाएगा ये कितना, f ऑफ 2a माइनस एक्स और dx, ठीक है, पक्का क्लियर है। अगर a 2a माइनस एक्स dx को अगर आप dt मान लेंगे तो यहाँ से जो है ये दोनों चीज़ें इसी के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो अगली प्रॉपर्टी है वो इसी पर डिपेंडेंट है, इस पे। अगर देखो इस फंक्शन की वैल्यू, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन की वैल्यू अगर fx के इक्वल आ जाए तो क्या होगा, तो ये जो है ये और ये सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 और इंटीग्रेशन 0 से a और ये fx dx में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये वाली वैल्यू माइनस fx के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो फिर ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, क्या कि अगर ये वाली वैल्यू fx के इक्वल हो जाए तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और अगर ये वाली वैल्यू माइनस fx के इक्वल हो जाए तो ये फिर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिए, 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, fx, और ऐसे ये वैल्यू 0 भी होगी इफ इंटीग्रेशन f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx के इक्वल, ठीक है ना। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी इसी की जैसी है। तो देखो कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे। जैसे माइनस a से a में है तो क्या करो, माइनस a से पहले चले जाओ 0 में और यहाँ fx dx आ जाएगा, है ना। और प्लस इंटीग्रेशन अगर यहाँ से 0 से फिर a में चला जाओ तो ये हो जाएगा fx dx, समझ पा रहे हो। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ x की जगह पे अगर आप माइनस t रख लोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने से क्या मिलेगा कि ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट भी आप इसमें इंटरचेंज हो जाएगी। जैसे अगर आप पुट कर दें कितना कि x के यहाँ पे माइनस t रखना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से dx बराबर माइनस dt मिल जाएगा, ठीक है, माइनस dt मिल जाएगा। और यहाँ से जो लिमिट इसकी हो जाएगी वो लिमिट हो जाएगी कितने, ये माइनस a था और x की वैल्यू माइनस a है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। a से फिर ये 0 में चला जाएगा और यहाँ से fx की यहाँ पे क्या आ जाएगा, ft आ जाएगा और dt आ जाएगा और माइनस और लग जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब देखो लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से a, और ये वेरिएबल तो डमी होता है तो इसको fx dx ही लिख लो, और प्लस इंटीग्रेशन वही चीज़ 0 से a और fx dx। अब ये और ये दोनों ऐड करोगे
तो ऐड करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a और fx dx। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू, अगर f ऑफ x की वैल्यू इसकी f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो फिर ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टीज़ अगर आप एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से लगाने हैं तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल के लिए आपको ये प्रॉपर्टी सारी याद करनी पड़ेंगी। तो एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पहले में क्या है कि वेरिएबल डमी होता है, एफ एक्स डी एक्स या एफ टी डी टी से फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस चीज़ का इंटीग्रेशन करना होता है उससे फ़र्क पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इन लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है जो मॉड्यूलस वाले फंक्शंस में लगती है कि ए बी के बीच में अगर सी आता है तो हमेशा ये इंटीग्रेशन जो ब्रेक होता है वो ए से सी में होता है, फिर सी से बी में होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई इतनी बात। अगला ये है कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या करते हैं इन दोनों लिमिट्स के सम में से एक्स को माइनस करते हैं, तो ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ से जो वैल्यू मिलती है और यहाँ से जो वैल्यू मिलती है वो दोनों से सेम वैल्यू मिलती है। और इसी का जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो मैंने बताया था आपको वही ऊपर वाला है और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ क्या है कि 0 से a है, तो 0 से a को दोनों को प्लस करोगे माइनस एक्स करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, तो f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स करने पर भी आपको आंसर है और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर। अगले में क्या है कि अगली अलग टाइप की है, 0 से 2a तक है, तो 0 से 2a तक है तो 0 से a और a से फिर 2a में जाएंगे, समझ पा रहे हो, और फिर उसके बाद 2a माइनस एक्स को t मानेंगे और फिर जब उसको सॉल्व करते हुए आएंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि यहाँ से इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ये देखो पहले तो 0 से a में चले गए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, और फिर क्या करा, इधर क्या करा मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी फोर्थ वाली, कौन सी, इन दोनों का सम करा 2a माइनस एक्स, तो देखो f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स कर लिया। अब ये देखो जो अगली प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि अगर ये वाली चीज़ मैंने यहाँ लिखा भी है, अगर ये वाली चीज़ एफ एक्स है तो ये डबल हो जाएगा, और अगर ये वाली चीज़ माइनस एफ एक्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस से माइनस। ठीक है ना, याद हो रही ना। हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है कि इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक यहाँ पे लिख दिया है और कुछ भी नहीं करा। आपकी बुक में भी दे रखे हैं, आप उनको एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है कि इंटीग्रेशन माइनस ए से ए में है, माइनस ए से ए में है तो फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है ना, तो अब यहाँ ये देखते हैं कि जो माइनस ए से, जैसे अगर सेम से है, जैसे -1 से अगर 1 पे है और एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ क्या देखते हैं जो एफ एक्स है अगर ये इवन फंक्शन है तो ये सीधा ट्वाइस हो जाता है, ये ट्वाइस ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। और अगर ये ऑड फंक्शन है मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 0 आती है तो ये हमेशा 0 वैल्यू देता है। ठीक है, कंपटीशन में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से कुछ भी आ सकता है कि मान लो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर मान लो आपसे पूछ दिया जाए -1 से 1 और आपसे पूछ दिया जाए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो ऑड की वैल्यू हमेशा यहाँ से आपको 0 मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो को देख के। ठीक है, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं करा है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।